हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज मैं जा रही हूँ आज कंचन के घर में। उसके बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं तो मैं चलो हो जाती हूँ और साथ में पूजा भी वहीं पर आएगी। और गाइज जो मेरी रेसिपी आई है कड़ी चावल की, वो आज ही बना के वो मैंने फौरन अपलोड कराई है, साथ साथ करी है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ कंचन के घर में। तो मैंने खा लिया कड़ी चावल, थोड़ा सा टेस्ट तो करे, बहुत टेस्टी बने गाइस। आप एक बार उस ट्रिक से जरूर कड़ी चावल बनाएं। और बहुत इजी स्टेप्स बताए हैं मैंने कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। और आप इजी इतने अच्छे तरीके से कड़ी चावल बना लोगे। पूरा नाप जो बेसन का है, जो दही का है, मैंने पूरा एग्जैक्ट बताया है। तो आप उसके हिसाब से बताओगे, आप बनाओगे, आप आसानी से बना लोगे। तो गाइस मैं चलिए, मिलती हूँ आपको कंचन के घर। बस बढ़िया मम्मी। और बहुत दिन हो गए तेरे से मिले हुए। मैं कहा चल फोन पे ही बात होती है बस। अभी रहती तो गई हूँ, पर फिर भी मेरे को तो काफी दिन लगते। हाँ, और पी लो। और इन बच्चों से तो मेरा बात ही नहीं होती। तेरे जाने के बाद तो बिल्कुल काम ऐसा हो गया है। हाँ, कभी कभार मिलते हैं मुझे ये। मैं ना बीच में बोल रही थी मिलने को, फिर इनके ना एग्जाम चल रहे थे। मैंने कहा मासी 14 के बाद ही आऊंगी। हाँ, अब तुम कहाँ जा रहे हो दोनों? अभी कह रहे समोसा ले आते हैं शाम में। अच्छा, लंच तो कर ही लिया रात में चावल। हाँ हाँ। तो अभी मैंने कहा चलो लेकर आते हैं। और तेरे को मैं बताऊँ आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मैंने आज ही कड़ी बना के, आज ही ब्लॉग डाल के तेरे लिए भी कड़ी लाई हूँ। हाँ, मैंने कहा मैं पूजा के लिए भी ले जाऊंगी। काकू फोटो भेज रहा था, सुबह मैंने बनाई थी और मैं दोपहर को निकल पड़ी थी फिर घर से। और मैंने फटाफट वीडियो अपलोड करी। मैं कहा बिल्कुल आज सुबह की बनी हुई है कड़ी चावल तो टेस्टी बनता है। कड़ी चावल। हाँ, और पूरी रेसिपी है, देखियो उसको। और तेरे को भी हाँ, तो बिल्कुल मैंने एक एक मेजरमेंट दे रखा है, कितना सामान चाहिए कितना नहीं। तेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बनाने में। ठीक है, उस हिसाब से अगर कम करनी हो तो आधा कर दियो। ठीक है ना, वैसे तुम्हारी फैमिली है, इतना लग जाएगा। हाँ, जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, चल बेटा हो समोसे ले आओ। हाँ हाँ, 8 बज गए हैं। मैं भी जाती हूँ, मैं लेट हो जाऊंगी घर। मैं भी निकलती हूँ। ठीक है, सोच रही मेट्रो से ही चल जाऊँ, सबसे इजी है। हाँ, या बाहर ऑटो खड़े होते हैं, मैं बाहर पकड़ती हूँ, देख लेती हूँ कैसे निकलती हूँ, देख लूंगी मैं, कोई नहीं। अभी मन्नू भी आए रहे नीचे, कह रहे ओ नोनी, बढ़िया। ठीक है, हाँ। आज अभी जाऊंगी, वो ना मेरे घर की चप्पल टूट गई है। तूने क्या ले रहा है कुछ? वाली हो रही है। अच्छा, मुझे इनकी ना अच्छी लगी वो। तो अब मन्नू के साथ चली जाइए। वो लेकर आती हूँ, मन्नू को ही समझा। कौन सी? जो आपकी वो पिंक वाली है ना घर की। अच्छा, पिंक वाली स्लाइडर, वो अच्छी लगी मुझे। मेरी टूट रही है वो अच्छी हाँ, है। तो इस बता दे, इसको बता दियो, ये भी ले वो तो आएगी। समझ लिया, तूने तो ली है। हाँ, ठीक है, मैं बता दूँ। मुझे भी पसंद आई है तेरी। हाँ, वो अच्छी है। हाँ, वो अच्छी है घर पहनने को, घर तक। हाँ, लेनी है आपकी? नहीं मुझे नहीं लेनी। हाँ, मैंने को ना ले ली। नहीं मुझे मन्नू को नहीं। बता देती हूँ ना। हाँ, तू अपने लिए ले ले, मुझे नहीं है। पसंद आई है पर ऐसी जरूरत नहीं है कि अभी मुझे चाहिए। चाहिए तो बता दो। नहीं, घर की है, 2 3 पड़ी हैं। ठीक है, ठीक है टूट रही है। हाँ, तू ले ले। मैंने कहा ले लेती हूँ। हाँ, ले ले तू। वो कभी भी ऐसे लगा टूट जाएगी। हाँ और मेरी आपको पता है, मन्नू को आई जाती है, वो मन्नू के पास ही रहती है। हाँ, हाँ, तो कोई नहीं। हाँ, उसको भी ठीक करा लियो, उसको भी। वो गई तो कोई वो इधर से क्रैक हो रही है साइड हाँ, तो फिर वो फायदा नहीं है से। ठीक उसका। होने वाली नहीं है। ना छोड़ दे। शादी के टाइम ली थी। 4 महीने मेरे को पता है, जब पता नहीं शादी को 2 3 दिन बचे थे, हमने तब खरीदी थी। जब शॉपिंग कर रहे थे, मैं भी एक बैली लेके आई थी, जिसमें ना बैली में ताला चाबी हाँ, ताला चाबी चली भी। मैंने भैया को कहा कि ना इसकी चाबी निकाल, है ना। उसने खोल के आखिर चिपका ही दी थी मुझे। और वो चली नहीं है, तो पता है बिल्कुल अच्छी नहीं निकली, बिल्कुल गंदी निकली थी। मुझे इनकी अच्छी लगी इस ताज पर। हाँ, ये ले ले, कंपनी की कुछ भी है, चल जाती है। हाँ, तेरे को पिंक कलर तो तेरा फेवरेट है ना। इसका भी फेवरेट, सबका पिंक लगा है हमें। रोज गोल्ड हाँ, रोज गोल्ड। अब कंचन तू मेरी बात सुन। अब जैसे ही अब तू फ्री होगी होली के बाद, तो जरूर आएगी। ठीक है, मैं तुझे कहती थी बार बार कड़ी चावल की रेसिपी, वो मैंने ही आज डाल दी। आज डाली है और आज ही अपलोड करी है। आज ही डाल के आज ही अपलोड कर दी। हाँ, बस उसी समय बनाई, अपलोड कर दी फटाफट बना काकू ने। अब इसकी तो रह गई, अब कुछ और देख ली जो तू अच्छा बनाती हो। एक रेसिपी अपना सोच के चलियो घर से। होली के बाद। हाँ, ठीक है, चल बाय। अब जैसे पेपर तो खत्म हो चुके हैं। होली के बाद सबने आना है। ठीक है। ठीक है, दादी को भी लेके आना, कंचन तू भी। हाँ, दादी तो पीछे ही है। ठीक है दीदी। हाँ, अब आप जरूर आना। हाँ,
पुराना और इसके बाद होली के बाद, होली के बाद, हाँ ठीक है ना, होली के बाद उससे पहले आने का मन करा तो पहले आ जाओ। हाँ पहले बात टाइम नहीं है। हाँ कोई नहीं, होली के बाद प्रोग्राम बनाओ आराम से, ठीक है। दीदी भी साथ है, बैठो बातें करें अपना। हाँ वो तो है ही। हाँ, एक चीज ये अच्छी है कि दीदी बिल्कुल साथ है, कोई भी आता है तो हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, कि ऐसा नहीं लगता कि चलो अलग अलग मिलने जाना है, एक ही जगह पे सारी बातें हो जाती हैं। तो अब तुम आना जरूर, सीमा को भी बुलाऊंगी उस दिन। सीमा को बुला लियो। तो सीमा मुश्किल आ पाती है ना, नहीं बोल दियो, एक बोल दूंगी उसको, हाँ कि 2 घंटे के लिए भी आ जाए। हाँ हाँ हाँ, उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। आ जाते ऊपर थोड़े, आ जाते ऊपर। नहीं कोई नहीं है, एक ही बात है। हाँ नहीं फिर भी और सुनाओ बस ठीक है। भैया। चलो भाई, गाइस घर आ गई हूँ वापस। आते ही मैंने पी काकू को क्या के गरम गरम चाय। अच्छा, जहाँ की भी चाय पी लेना, पर एक बार घर आके पीते हैं ना तो वो तसल्ली जो अपने घर की चाय, मैं ये नहीं कहती बाहर तसल्ली नहीं थी, टाइम पे वो भी काम करा उस चाय ने, वो भी, लेकिन एक बार घर आके लगता है कि चाय पी ली तो हमारा काम हो गया पूरा। घर आके मैंने चाय पी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा, और इधर मैंने साथ साथ आज जैसे आपको बताया था, मैंने कड़ी हमारी रख के गई थी, मुझे पता था रात को अगर लेट भी होगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, तो कड़ी है, रोटी बनाऊंगी साथ, दोपहर को थे चावल, तो अब बनेगी रोटी। और मैं आटा अभी गूंद के आई हूँ अंदर, तो थोड़ी देर बैठ गई, मैं कहा 10 मिनट रेस्ट करके उसके बाद मैं रोटी शुरू करती हूँ। पूजा के पापा भी शॉप से आने लगे हैं। और गाइस एक बहुत अजीब बात हुई आज, मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या, मैं ना पूजा को कह रही थी ऑटो बुक कर दे, आना था मैंने मेट्रो, उससे ऑटो से ही आना था। तो हुआ क्या, मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ऑटो बुक कराया ई रिक्शा बुक हो गया। मैंने कहा हमने तो ऑटो करवाया, ई रिक्शा कैसे आ गया। तो भैया कह रहे जब जब स्कूटर कम हो जाते हैं ना 3 व्हीलर, तो वो ना वो शुरू हो जाता है, ई रिक्शा उसके अंदर आ जाते हैं। मैं कहा अच्छा भी, और वो सेम चार्ज जो ले रहा 3 व्हीलर के ले रहा। मैंने कहा ये काम तो सही नहीं है, काम ऑटो के चार्ज में मैं बैटरी पे जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने फिर क्या करा, बाहर निकली, वहीं पर पास ही है मेट्रो स्टेशन, मैंने मेट्रो पकड़ी, नीचे से वापस मेट्रो उतर के अपने घर का रिक्शा लिया, मैं अपने घर आ गई। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा उतने में तो ये चीज़ आज थोड़ी सी पहली बार हैरानी लगी मुझे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने वो हैं। तो बट आ गई हूँ घर, तो वापस आ गई। और हमारे घर से क्या है, रिक्शा छोड़ता है बिल्कुल 2 सेकंड का अंदर रास्ता है, तो फटाफट पता ही नहीं चलता। तो अब बस पूजा के आप आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक रेस्ट करके रोटी बनाती हूँ गरम गरम, उनको देती हूँ। और वहीं से फिर मैंने नीचे से ही, वहाँ ना उत्तम नगर में फ्रूट्स वाले बहुत बैठते हैं गाइस, नीचे सारा मेट्रो के नीचे फ्रूट्स वाले होते हैं। तो वहीं से मैंने अंगूर लिए, अंगूर भी धोए, मैंने वहाँ से अंगूर लिए, अंगूर धो के अभी सुखा के रख कर आई हूँ। मैं कहा आएंगे पूजा के पास, साथ साथ वो भी खा ले। तो गाइस डिनर तो हो चुका है और पूजा के पापा भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ और गुड नाइट आपसे बोलती हूँ। और गाइस आज सुबह से ना मैं आपको एक बार बताऊँ, एक बंदे ने, अब मेरे को आईडी का उसका याद नहीं है, क्योंकि हमने ना कि मैंने कमेंट्स में जवाब भी दिया है किसी का, और मेरे पास ही नहीं, वो क्वेश्चन आया मेरे पास, और पूजा के घर में भी आया, और पूजा के ब्लॉग में भी, पूजा के उसमें भी आ रहा है, निशा के उसमें भी आ रहा है कि पूजा की क्या दूसरी शादी है। तो कितनी क्या सोच है यार, एक बार बताओ क्या सोच है। मैं पूरा 2 साल से यूट्यूब चैनल पे हूँ, मैं लड़की के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, सब कुछ ढूंढ रही हूँ, उसके बाद ऐसे कमेंट्स, क्या बेतुकी बातों का, तो मुझे तो कोई समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अरे आजकल के टाइम पे एक शादी हो जाए तो इंसान सोचता है कि माँ सोचते हैं हम निपट गए, और ऐसी सी बातें कि दूसरी शादी है। और उन माँ बाप से पूछो जिनके साथ कभी भी ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे उन चीज़ों को निपटाते हैं। गाइस बहुत मुश्किल है, ऐसी बातें लिखने में ईजी है, मत लिखा करो फालतू की बातें ऐसे। और भगवान की कृपा से पहली ही शादी है, और क्या कहते हैं, कभी ऐसा ना आए ये चीज़ें, कभी भी किसी लड़की के साथ ये चीज़ें नहीं आए कि ये कंडीशन से बच्चे गुजरे हैं। तो बाकी पहली शादी, सब कुछ मैंने आपको धूमधाम से करी, सब कुछ किया। 2 साल से आप पूजा को देख रहे हो ब्लॉग में, अनमैरिड थी वो घर में, उसके बावजूद इतना, और उसके उस मैसेज के साथ ना जैसे आते हैं कमेंट्स करता है, उसके नीचे और आता है क्या आंटी हम पढ़ रहे हैं, ये बात सच है। तो मैंने रिप्लाई भी किया, मैंने कहा आपके सामने फर्स्ट शादी है, अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे मैं कहती हूँ भगवान करे किसी लड़कियों के साथ, मैं कहती हूँ भगवान कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए उनके माँ बाप के आगे कि, और अगर कभी आती है
तो गाइस छुपाने वाली कोई बात नहीं होती, बंदा रियल बात करता है, ये चीजें थोड़ा छुपती हैं। और फिर ये गलत बातें हैं, फर्स्ट मैरिज है उसकी, सब कुछ सही चल रहा है उसके घर में, अच्छी खासी वो अपने घर में बस रही है, सेट है, फिर पता नहीं क्यों बीच में से एक चीज आती है, ऐसे लोग गलत कमेंट्स कर देते हैं। आप मत करो ऐसे किसी के बच्चे के बारे में, मत ऐसे कमेंट्स करो। ये तो शुक्र है कि सब कुछ वो लोग समझदार हैं, कुछ ऐसी बात नहीं उठी। कई लोगों के ऐसे फैमिलीज में आती हैं कि एक बंदे के एक उससे ही घर वो हो जाते हैं, खराब होते हैं। कुछ है कि हाँ छुपाया है, क्या इसमें क्या लिखा था, एक बात तो क्या लिखते हो आप लोग, सब कुछ देखते दिखाने के बाद भी अगर लिख रहे हो तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि एक बंदा आता है बीच में ऐसे कमेंट कर देता है, क्यों कर रहा है वो बंदा, और सब में कर रहा है लगातार। मुझे तो दिमाग से समझ के बाहर हो गई। और उसके साथ जो लोगों को दिख रहा है वो भी लिख रहे हैं, मुझे वो भी चीज समझ नहीं आई। तो गाइस इसमें कोई वो नहीं है, अगर जो भी कुछ होता तो मैं आपको पहले बताती, सब कुछ। मैं ये चीजें क्यों छुपाती, आपके सामने सब कुछ हुआ है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है। और खैर लोगों के उसमें मत आया करो कि अगर कोई एक गलत कर रहा है तो आप उस चीज को इग्नोर करो, बल्कि आप लिखते हो कि आंटी सच है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।